तो बाजार में आज तो थोड़ी सी स्थिरता के संकेत थे, वो स्थिरता के संकेत कल ही आ गए थे, लेकिन अब 20,000 का जो आंकड़ा है निफ्टी के लिए वो है सिर्फ करीब करीब 200 अंक दूर। हालांकि आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर आया था रिस्क वेटेज को लेकर बाजार को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों का माहौल बहुत ठीक नहीं है और इसके चलते ही निफ्टी बैंक प्रेशर में भी है। लेकिन बाजार के लिए थोड़ी सी बड़ी पिक्चर क्या कहती है, क्योंकि यहां से अब इवेंट्स पर कहीं ना कहीं फोकस होगा। 2-2.5 महीने बाद बजट, उसके बाद इलेक्शंस 3 दिसंबर को, उसके पहले राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। तो बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया। ज्योति सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, बाजार की कहानी यहां से क्या लग रही है आपको, क्योंकि रिजल्ट सीजन अब पीछे छूट गया। हालांकि हमने लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक देखी है, करीब करीब 1000 अंकों के आसपास की रैली हम निफ्टी में देख चुके हैं। तो यहां से आपके हिसाब से जो बड़े ट्रिगर होने वाले हैं वो क्या होंगे? तो ज्यादातर हम लोग का अनुमान है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। तो पिछले 4 महीना में वही देखने मिल रहा है। दो तीन ट्रिगर है। एक तो है ना, यूएस फेड और वहां पे ना इंटरेस्ट रेट का क्या रवैया रहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है अभी भी। अ, अभी अनुमान तो यही है कि अब यहाँ से कोई रेट इंक्रीज तो नहीं होएगा, पर जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्दी से है ना ब्याज कम कर देवे यूएस फेड, वो भी हम लोग के हिसाब से लगता है अगले 3-4 महीना में तो नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से इसलिए मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया था इलेक्शन का, तो मई में इलेक्शन होने चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि गवर्नमेंट किस रुख से आती है। पर यदि अपने देखें जो असेंबली इलेक्शन आ रहा है, हम लोग का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से असेंबली इलेक्शन का खास इम्पैक्ट बाजार पे आता नहीं है। यदि पिछले ना 10 साल में इतने सारे असेंबली इलेक्शन हुए तो उसको देखे, तो ज्यादातर बाजार का कोई रुख बदलता नहीं है असेंबली इलेक्शन के कारण। दूसरा एक है ना, तीसरा जो मैं बोलूंगा सीजनैलिटी फैक्टर है। तो सीजनैलिटी फैक्टर देखे तो ज्यादातर दिसंबर एक अच्छा महीना रहता है मार्केट के लिए। पिछले 10 साल या 20 साल में देखे तो दिसंबर सबसे अच्छा महीना रहता है बाजार के लिए। जो सांता क्लॉज रैली बोलते हैं वो आता है। तो हो सकता है उस हिसाब से मार्केट थोड़ा ठीक रहे, है ना, डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहे, वो एक तरह से थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करे। तो शॉर्ट टर्म में ये तीन नतीजे हैं। और दूसरा जो है फंडामेंटल्स अभी तक भारत में अच्छा चल रहा है। रिजल्ट सीजन अभी अभी खत्म हुआ, तो रिजल्ट सीजन देखे तो अर्निंग्स काफी अच्छा था। जहां ना कि सेल्स ग्रोथ नहीं था, वही एक्सपेक्टेशन था हम लोग का, बाजार में सब लोग का, कि सेल्स ग्रोथ नहीं रहेगा पर मार्जिन अच्छे आएंगे क्योंकि ना कमोडिटी प्राइस गिर चुके हैं। तो वही हुआ कि है ना, सेल्स ग्रोथ तो 2-3% ही था, पर एबिटा ग्रोथ 25% था, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 35% था। तो एक तरह से बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। और ये देखिए, और यदि कंपेयर करें तो यूएस में तो एक तरह से 1-2% का ही अर्निंग ग्रोथ है। तो भारत का है ना अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है आज के दिन। ज्योति सर, अगर आपको भारत का फ्यूचर भी और काफ़ी मार्केट के लिहाज से भी ठीक दिख रहा है, तो मेरे को जरा ये बताइए कि सेगमेंट या थेमेटिक एरिया कौन सा है जहाँ पर ये पावर या ये कॉन्फिडेंस हमारा और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार हमने देखा है, पहले सरकारी कंपनीज कोई हाथ नहीं लगाता था, अब सरकारी कंपनीज हाथ में नहीं आती है। तो सही कहा आपने। तो हम लोग का एक दो थीम है जो काफी बार मैं जिक्र कर चुका है। एक तो बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल है कि भाई ज्यादातर भारत का इकोनॉमी जो है, अपना जीडीपी ग्रोथ जो है, और बाजार में सर्वश्रेष्ठ रहेगा वर्ल्ड में। तो उस हिसाब से जो भारतीय शेयर है, जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड शेयर है, वहां पे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है। इसमें अभी जैसे बैंकिंग का अपने जिक्र किए थे कि भाई बैंकिंग शेयर काफी नरम हो चुके हैं पिछले एक हफ्ता 10 दिन में। तो ये लोअर लेवल पे बैंकिंग शेयर लेना चाहिए। वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है, एक तरह से मार्केट थोड़ा करेक्शन दे चुका है। तो बैंकिंग एक शेयर इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग की काफी नजर है कि भाई पिछले अगले 1-2 साल में बैंकिंग अच्छा करना चाहिए। तो ये शेयर प्राइस की नरमी में बैंकिंग शेयर लेना चाहिए। तो एक ये रहेगा। दूसरा है सीमेंट शेयर्स, जहाँ पे ना मॉनसून चले गए हैं, अभी सीमेंट के जो भाव है वो बढ़ गए हैं थोड़ा। तो वहां पे ना एक तो डिमांड अच्छा रहेगा, ऊपर से मार्जिन अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है ना रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़त हुई थी वो रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो गई।
तो तीसरा यहाँ पे लॉन्गर टर्म हम लोग का अनुमान है कि एक कंसोलिडेशन होएगा, छोटे छोटे प्लेयर्स को ना बड़े प्लेयर खरीद लेंगे, उसके कारण है ना प्राइसिंग पावर हरदम कोई भी इंडस्ट्री हो वर्ल्ड में कभी भी देखे, कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री के पास आ जाता है। तो सीमेंट एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, मॉर्निंग ज्योति के हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन में भी आपने क्लियरली कहा था, ये जुलाई में जब हुई थी और क्लियरली तब मिड कैप स्मॉल कैप में वो जो फ्रेंजी स्टार्ट हुई थी कि आप यू कंटिन्यू टू होल्ड द कन्विक्शन कि स्मॉल कैप चलेंगे, और अब भी क्या स्मॉल कैप पे वही व्यू है? एक साल में 35%, पिछले 6 महीने में 35% रिटर्न स्मॉल कैप दे चुके हैं। हालांकि कॉशियस नजरिया बहुत बार की जा रही है बात, बट अभी आपका फिलहाल स्मॉल कैप, मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप पर व्यू क्या बन रहा है? एकदम अपने शॉर्ट टर्म देखे अगला 3-4 महीना, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्मॉल कैप में नमी आ सकती है, लार्ज कैप बेटर कर सकता है। स्पेशली यदि मार्केट थोड़ा नीचे आए तो स्मॉल कैप ज्यादा गिरेगा लार्ज कैप के बावजूद। तो यदि एकदम, ये तो शॉर्ट टर्म व्यू है 3-4 महीने का, यदि 3-4 साल का व्यू देखे तो मेरे हिसाब से अभी भी स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी आएगी शेयर में। तो इसके दो कारण है। एक तो जब इकोनॉमी अच्छा करता है तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है स्मॉल कैप का वो ज्यादा रहता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो वो अर्निंग ग्रोथ बेहतर होने के कारण शेयर प्राइस रिटर्न भी बेहतर हो जाता है। और दूसरा आपने देखे तो अब ये स्मॉल कैप में कई सेक्टर्स है जो लार्ज कैप में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जैसे रेलवे थीम हो, डिफेंस थीम हो, और ऐसे कई थीम हो जो स्मॉल कैप के लिए ही खेल सकते हैं। जैसे ईएमएस थीम था, 6 महीना 8 महीना पहले सब चीज वो स्मॉल कैप में आते थे। तो जो स्मॉल कैप लिए वो सब है ना शेयर प्राइस में काफी बढ़त देख चुके हैं, और अब है ना लार्जर प्लेयर जो है वो ईएमएस थीम ले रहे हैं शेयर प्राइस 50 से 70% बढ़ने के बाद में, क्योंकि वो स्मॉल कैप में ज्यादा एंटर नहीं करते। तो वो है ना स्मॉल कैप में काफी थीम्स है जो देखने मिलेंगे, और वो स्मॉल कैप के थ्रू ही खेलना पड़ेगा निवेशकों को। ज्योति सर, एक और चीज़ है कि मान लीजिए अगर किसी के पास बाजार में अभी कोई कैश लेके बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा हो कि अच्छा निवेश करना है, तो आपको क्या लगता है कि अभी वो सारे के सारे कैश डिप्लॉय करें या फिर इवेंट्स के हिसाब से बाजार में प्लान करें? और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वैल्यूएशन के हिसाब से कहाँ पर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मामला और कहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है? तो वैल्यूएशन आपने देखे तो वैल्यूएशन महंगा है बाजार में, सस्ता वैल्यूएशन नहीं है, ये महंगा बाजार है। पर भारत में ही महंगा है और पूरे दुनिया में भी है ना, मार्केट सस्ता नहीं है। तो इसी हिसाब से हम लोग का व्यू है रेंज बाउंड का कि भाई अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, मार्केट यदि नहीं बढ़े तो वैल्यूएशन थोड़ा है ना कम हो जाए और कोई फेयर वैल्यू जोन में आ जाए, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहा तो इसीलिए अभी जो नया पैसा डालना है, हम लोग का तो राय है कि थोड़ा स्टैगर करना चाहिए। हो सकता है दिसंबर महीना अच्छा रहे, पर फर्स्ट क्वार्टर, अगला क्वार्टर नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में हो सकता है थोड़ा करेक्शन मिल जावे। तो एक तरह से 3-4 महीना में स्टैगर करना चाहिए पैसा को, एक साथ नहीं डालना चाहिए अभी बाजार में। और वैल्यूएशन जनरली कई सेक्टर्स में महंगे हैं, जहाँ पे है ना वैल्यूएशन ठीक दिख रहे हैं अभी, उसमें एक है बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग है ना थोड़ा कंप्रेस हो गया, अर्निंग्स बहुत अच्छे आए हैं वहाँ पे, तो वैल्यूएशन थोड़े ठीक दिख रहे हैं और वो एक सेक्टर है जहाँ ले सकते हैं। लॉन्गर टर्म आईटी में वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो रहे हैं, और वहाँ पे इवेंट्स थोड़े इतने अच्छे नहीं आएंगे, नतीजे है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो एक क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद जब खराब नतीजे आए उसमें आईटी लेना चाहिए। और चीज़ ज़रा कंजम्पशन के बारे में बताइए। चूँकि सेगमेंट ये काफ़ी बड़ा है, एफएमसीजी से लेके उसमें ऑटो से लेके और भी तमाम सेगमेंट शामिल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो ग्रामीण जो मांग है उसको लेकर चिंताएं पूरी तरह से खत्म हुई नहीं है। तो कंजम्पशन में अगर किसी कुछ प्ले करना हो, क्योंकि ये स्टोरी तो लगातार इवॉल्व होती है, डेवलप होती है इंडिया में, आपकी पसंद उसमें कौन सी है? तो यदि एकदम जनरल बात करें तो हम लोग कंजम्पशन पे अंडरवेट है, और ना इन्वेस्टमेंट थीम पे ज्यादा ओवरवेट है और कंजम्पशन पे अंडरवेट है। कंजम्पशन के अंदर में जो हम लोग को अच्छा लग रहा है 2-3 सेगमेंट है। एक तो ये जो रियल एस्टेट में तेजी आई है, रियल एस्टेट की बिक्री अच्छी हुई है, उस हिसाब से जो एंसरीज है रियल एस्टेट के, वो है ना पूरे कंजम्पशन थीम में है और वो अच्छे लग रहे हैं। तो वहां पे जैसे एक है टाइल्स का सेगमेंट, दूसरा है केबल्स और वायर का सेगमेंट। यहाँ पे टाइल्स में जैसे क्या हो रहा है कि एक तो बिक्री ठीक हो रही है,
और ऊपर से उनके रॉ मटेरियल के भाव गिर चुके हैं, तो इसके लिए मार्जिन बढ़त आएगी। पिछले साल देखें तो करीब मार्जिन 350-400 बेसिस पॉइंट कम हो गए थे सब कंपनीज, क्योंकि गैस प्राइस बढ़ गई थी। अभी वो गैस प्राइस घट गई है, तो इसके कारण यहाँ पे मार्जिन बढ़ना चालू हुआ। तो अगले 2 साल में हम लोग का अनुमान है कि वो जो 400 पॉइंट मार्जिन घटे थे वो वापस है ना बढ़ जाएंगे और मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो ये एक सेगमेंट है कंज्यूमर में जहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्टेट में भी वायर और केबल वाला सेगमेंट ये पसंद आ रहा है। ज्योति सर, अब तो चूंकि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं और कहीं ना कहीं ये थीम हमने चलते हुए देखा है इंफ्रा वाला, इंफ्रा से रिलेटेड, इंफ्रा कैपिटल गुड्स, वहाँ पर हमने तेज़ी देखी है। आप कुछ इंडिकेट करना चाहेंगे, अगर किसी को इंफ्रा अगर अभी भी पसंद आ रहा हो, कहीं उसमें वैल्यूएशन वाला रिस्क तो नहीं है, और ये कितनी चलेगी स्टोरी आगे अभी? तो देखिए, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स हम लोग बहुत जल्दी है ना पकड़ लिए थे एक तरह से। अब वैल्यूएशन सस्ता नहीं था। पहले दो चीज उसके फेवर में थे, एक तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता था, कई साल से अर्निंग्स ग्रोथ आया नहीं था, वैल्यूएशन सस्ता। दूसरा है ना अंडर ओनरशिप था, वहां पे ना कोई खरीदा नहीं था, शेयर बहुत अंडर परफॉर्म कर चुके थे। अब वो है ना, जो 2-3 कारण है वो थोड़े रिवर्स हो गए हैं, वैल्यूएशन अब कोई सस्ते नहीं रहे यहाँ पे, वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे आ गए हैं। और दूसरा ओनरशिप भी इतना बढ़ चुका है, काफी लोग अब है ना कैपिटल गुड ले चुके हैं। यहाँ से भी अर्निंग्स ग्रोथ आएगा और उसके कारण रिटर्न आ जाएगा। पर अब जो वो सेफ्टी मार्जिन था वो कम हो चुका है। यदि है ना बाजार का जैसे अगले 3-4 महीने में कोई कारण से गवर्नमेंट का जो है ना कैपिटल स्पेंडिंग था वो कम हो गया, क्योंकि हो सकता है उनको ज्यादा सब्सिडी देना पड़े इलेक्शन के पहले, तो थोड़ा डिमांड प्रेशर में आ सकता है। पर ये एकदम शॉर्ट टर्म नजरिया मेरा है कि जो सरकार आवे अगले साल मई में, यदि वो सेम पॉलिसी अपनाती रहे तो फिर कैपिटल गुड में पैसा बनेगा। जो बड़ा पैसा बना उतना नहीं बनेगा, पर फिर भी अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है ज्योति सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड आई होप कि वापस जल्दी आपसे मुलाकात होने वाली है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।